ट्रिग्नोमेट्री में दो फंक्शंस आपने देख लिया, जैसे आपको प्रूव आउट करना है, हमने कहा कि अगर फंक्शंस किस तरह से होंगे डायरेक्टली एफ इनवर्स या इनवर्स फंक्शंस को आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में अगर दिया रहे तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उस आइडिया को आप इसमें आइडेंटिफाई करोगे। लेकिन हमने कहा कि इस बात को आप समझना, इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को आप समझना, दो कंडीशन समझना इन दोनों को। जैसे हमने अलग अलग दिया है, दो सीक्वेंस में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कि जैसे अगर आपको दिया है यहाँ पे tan इनवर्स, हमने कहा था कि tan इनवर्स अगर हमको दिया है, फंक्शन है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर या कॉस इनवर्स ऐसे दिया, tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समथिंग आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप इसको सॉल्व करवाया था। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कहा अजम्पशंस हम लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको मानूंगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर आप इस फॉर्म्स में बनेगा, तो tan ई थीटा मानोगे तो tan थीटा क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा का फॉर्म बन जाएगा। अब बाहर है क्या cos 2 थीटा, बाहर है tan इनवर्स। यहाँ अगर आपको ऐसे दिया है, ये दिया रहेगा इसके बाद में cos इनवर्स, तो cos इनवर्स है, ये आप tan एज्यूम करोगे तो cos का फॉर्म बन जाएगा, cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आइडेंटिफिकेशंस में, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, अगर ये लिखो कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना tan इनवर्स, ये क्वेश्चंस करना tan इनवर्स 2 cos, ब्रैकेट के अंदर में फिर से है करली ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, इसको आप ध्यान से रखना। tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्टली ये पूछा जाता है, तो इसको आइडेंटिफाई करो क्या वैल्यू निकलेगी। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे वैल्यू निकालोगे, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको पता है कि देखो tan इनवर्स, अब ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू में लिखना इसको, हालांकि यहाँ पे तो प्रिंसिपल में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो हमने कहा 2 और sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू π/6, आपको ये वैल्यू मिल गया। अगर ये π/6 मिल गया तो हमने कहा देखो tan इनवर्स आपको मिल गया 2 cos, अब ये वैल्यू कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 π/3, और π/3 की वैल्यू क्या होती है, अगर सिंप्लीफाई आप करो तो tan इनवर्स, हमने कहा π/3 की वैल्यू आप लिखो कितना हो गया 2 × 1/2, और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू मिल गया कितना tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4। ये आपका रिजल्ट हो जाता है क्वेश्चंस में। ये सारे ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में भी रखना है क्वेश्चंस और सॉल्व भी करना है। अगर मैं दूसरा आपको यहाँ पे बताऊँ, सेम फंक्शंस में अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आप सॉल्व आउट करोगे, इस चीज़ को भी ध्यान रखो। अब देखो अगला, अगर आप फंक्शंस देख रहे हो तो दो फंक्शंस हम इसमें बार बार देखते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर मुझे मिले कि आपको पता है कि tan थीटा, अब आप जो वैल्यू मिलती है tan a + b की वैल्यू क्या होती है, tan a + b, तो आपको पता है फंक्शन हम जानते हैं tan a + tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b। अब अज्यूम करो, मैंने माना कि मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा, इसको मान लेता हूँ बीटा, तो आप यहाँ पे अगर आप देखोगे a = कितना, अब यहाँ पे ये चला जाएगा, अगर डायरेक्ट आप वैल्यू ले जाते हो a = हमने माना क्या है, a = tan अल्फा, या फिर इसकी वैल्यू आपको रखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशंस में। मैं a + b = क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स tan a + tan b बाई 1 माइनस tan a × tan b लिखा जा सकता है। अब देखो सब्स्टिट्यूशंस पे जो मेरा इनवर्स फंक्शन आता है, दो चीज़ें, मुझे tan इनवर्स a tan इनवर्स b चाहिए। अगर मैं निकालूँ तो हम ऐसे मान लेते हैं a = हम क्या मिल लेते हैं, अगर आप अज्यूम करोगे, सॉरी tan a थीटा, अब इसमें वैल्यूज में 1 मिनट कनेक्ट कर दे थोड़ा सा, ठीक, चलो कनेक्शन इसमें बताओ, हमने मान, अब इस वैल्यूज को आप देखो, हमने कहा कि हमने माना कि tan a = जैसे आपने माना tan a, हमने यहाँ पे माना तो अल्फा = आपने a रखा, ठीक है, a की जगह पे अगर मुझे ऐसे लिखना है tan a = क्या हो जाएगा अल्फा, और tan b = हमने लिख लिया क्या बीटा। सिंप्लीफाई करो, a के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, tan इनवर्स अल्फा, और b के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स बीटा लिखा जा सकता है। सब्स्टिट्यूशंस करना यहाँ पे, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कितना, tan इनवर्स tan इनवर्स अल्फा और प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखना
इसकी वैल्यू जो आपने रखा है अल्फा प्लस बीटा बाई 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, सब्स्टिट्यूशन करा जा सकता है। जब भी हमको tan की वैल्यू निकालना होगा, जैसे आप अजम्पशंस देखो, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया, हमने कहा कि tan इनवर्स वैल्यू दिया है 1 बाई tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स आपको दिया 1 बाई √3। इसकी वैल्यू में निकालो आप, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिंप्लीफाई करना है। तो मैं डायरेक्टली इसको नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट इस सेक्शंस को आप नहीं लिखोगे। तो आप कैसे लिखोगे, मैंने कहा देखो जब आप सॉल्व करोगे तो मैं इसको tan a माइनस tan b, तो tan इनवर्स a tan इनवर्स अल्फा इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स 1 प्लस अल्फा है और ये बीटा है, आप इसकी वैल्यू लिखना। तो tan इनवर्स 1 प्लस 1 बाई √3 बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 बाई √3। अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली आपको लिखना है कि यहाँ पे जो हमने tan अल्फा आपने अज्यूम किया है ना अल्फा और बीटा, तो tan इनवर्स अल्फा होगा, जो यहाँ पे एंगल है वही यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना वैल्यू। तो यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा की वैल्यू कितनी 1 थी, अब इसको अगर ऐड करोगे तो √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3, और यहाँ डिवाइड बाई इतना कितना मिल जाएगा √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको वैल्यू मिल गया कितना tan इनवर्स √3 प्लस 1 और बाई √3 माइनस 1, ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए, आपको यहाँ पे आंसर निकल गया कि अगर मुझे एंगल को सॉल्व करना होगा तो कैसे आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। क्लियर है ये बात, आप प्रूव करो, ये सेक्शंस आपको दिया है। देखो अब इसके बाद जहाँ आप लिखे हो ना, यहाँ एक चीज़ और लिख लेना साथ साथ में दोनों सिंप्लीफिकेशंस में। अगर मुझे ये फंक्शन दिया है tan अलग अलग, अगर यहाँ पे मान लो tan अल्फा माइनस tan इनवर्स अल्फा, सॉरी tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा भी हो सकता है, ये लिखोगे। जैसे यहाँ हमने प्लस लिखा है वहाँ माइनस भी तो लिख सकते हैं। देखो चलो मैं प्रूफ करा देता हूँ दूसरा भी। आपको यहाँ पे tan a माइनस बी अगर आपको दिया तो मैं क्या लिखूँगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई कितना लिखते हैं 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। अब अगर आप लिखोगे tan a tan b तो मैं इस tan इनवर्स को इधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना a माइनस बी इक्वल्स टू tan इनवर्स tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b, ठीक है, tan a tan b। अब आप समझो जैसे आपने एज्यूम किया था tan a इक्वल्स टू आपने अल्फा एज्यूम किया था, एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। अगर आपको लिखा जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बीटा। आप जब सॉल्व करोगे डायरेक्टली आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे बताओ मुझे क्या मिलना है, हमने कहा कि tan a प्लस बी, तो LHS आप ले लो, प्रूफ करते हो लेफ्ट हैंड साइड से आप अज्यूम करते हो, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, हमने कहा कितना है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13। अब इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस है दोनों के बीच में, तो 1/7 प्लस 1/13 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। अब ये वैल्यूज मिल गई, ये क्राइटेरिया आप समझना। अब ये सिंप्लीफाइड आपने करा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स। अब यहाँ पे देखो 13 प्लस 7 डिवाइड करोगे ना, 13 इंटू 7, 13 से बन जा कितना होता है 91 डिवाइड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 91, 13 से बन जा, और 91 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करोगे 91 माइनस कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 91। तो देखो 91 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचा आपको कितना tan इनवर्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 प्लस 20 बाई 91, ये यही था 20 बाई 91। तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा आपको वैल्यूज में, जीरो है सही, वही है, ये 90 हो गया, सॉरी 90, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू मिल गई कितना tan इनवर्स 2/9। ये किसके बराबर हो गया RHS के, लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये सब, आपको सिंप्लीफाइड केवल करना आना चाहिए, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो डायरेक्टली। ये केवल मैं वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, बाकी मेथड्स आपको समझाया हूँ कैसे आप सॉल्व करोगे। समटाइम्स देखो 2-3 आइडेंटिटी पूरे tan पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आइडेंटिटी
ना, क्या आइडेंटिटी यूज करना है। अब ज़्यादा नहीं याद करना, आप क्रोनोलॉजी में अगर समरी में अभी लिखाऊंगा तो समरी में आपको केवल उतना ही लिखना है कि बेसिक चीज़ें हैं, 4-5 जो बेसिक आपको सिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है और क्या आइडेंटिटी आपको प्रूफ करने के लिए मिलेगी। जैसे इस बार टेस्ट रहेगा मैथ्स का ना, इस बार मैथ्स का आपको टेस्ट देना है सर। तो आप लोग बताओ कल दे दोगे मैथ्स का टेस्ट या फिर संडे आओगे? आज दे दोगे? कल दे देना। ठीक है, कल दे देना इसको कोई। हाँ हाँ, कल आ जाएंगे सर। नोट हो गया आदित्य? चलो ठीक, ओके। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, आगे आप लिख लो कि क्वेश्चंस नेक्स्ट है, उसको भी प्रूव ही करना है, तो सिंप्लीफाइड आप लिखो डायरेक्टली। क्वेश्चंस लिखना, हमने लिखा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 8/9 आपको दिया है, माइनस tan इनवर्स 8/9 इक्वल्स टू आपको प्रूफ करना है π/4। ये क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी पूछा भी गया, 19 है, 8/19। तो सेम क्वेश्चन है, पर आपको सॉल्व करने का प्रोसीजर आप समझ में आना चाहिए कि कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, किन वैल्यूज के लिए वेरिएबल है, किसके लिए आपको सॉल्व। हाँ 8/19 है, 3/4, 3/5 एंड 8/19। तो सिंप्लीफाइड आप करो। हमने कहा कि ये वैल्यूज आपको दिया है, अब मुझे इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। हम क्या कर सकते हैं, जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व आप करना है, स्टार्ट करना है। अगर हमको प्रूफ करना है तो ये प्रूफ करना है आपको, ये प्रूव दैट, ये क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना, हमने कहा देखो tan इनवर्स हम लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, LHS को सॉल्व करो और RHS के बराबर आप प्रूफ कर दो, वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या है, 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस आपने लिखा कितना, tan इनवर्स 8/19, ये लिखा जा सकता है। हमने कहा देखो ये दोनों फंक्शन पहले दो को सॉल्व कर लो आप, इन दोनों में क्या लगाओगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। अगर tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 3/4 प्लस 3/5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 लिखा जा सकता है। आपने लिख लिया, और माइनस जो एज इट इज चल रहा है इसको लिखते जाओ, tan इनवर्स 8/19। अब इसका सिंप्लीफिकेशन आप करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, tan इनवर्स, ये 5 3 जा कितना 15 और प्लस 3 4 जा 12 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे होल डिवीजन बाई 5 4 जा 20 इंटू 1, तो ये 20 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइड बाई होल 20 हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करो, 20 से कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, tan इनवर्स, ये वैल्यूज देखना, 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27, और बाई 20 में से 9 माइनस करो कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे है माइनस tan इनवर्स 8/19, और यहाँ भी बचा आपको कितना, tan इनवर्स 8/19। अब अगर tan इनवर्स 8/19 तो ये क्या मिल गया अब आपको, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स बीटा आप अप्लाई करोगे तो क्या लगाओगे यहाँ पे, हमने कहा देखो tan इनवर्स, मैं लिख सकता हूँ इसको 27/11 माइनस 8/19 डिवाइड बाई 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये वैल्यू कितनी मिल गई, tan इनवर्स 19 इंटू 27 आप करो, कितना आ गया 19 इंटू 27, कितना 513 513 माइनस 11 8 जा कितना हो गया 88, और डिवाइड बाई 11 इंटू 99, यहाँ भी लिख रहा हूँ, डिवाइड बाई इनको मल्टीप्लाई करोगे 11 इंटू 99 कितना हो जाएगा 9 1 जा 9 सॉरी 19 1 जा 19 19 1 जा 19 20 209, और माइनस कितना कर दोगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 27 इंटू 8 7 जा होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11 इंटू 19, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है इसलिए डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ। अब इस पे बताओ ये कितना हो जाएगा 8 7 जा 56, यहाँ 6 हो गया, और 8 2 जा 16 और 16 और प्लस 5
8 से 56 है, फिर 16 प्लस 5 कितना हो गया 21, यही वैल्यू बची। ये आपने सिंप्लीफाई करा, सॉरी प्लस है, ठीक है, तो ये प्लस आपने नीचे लिखा। अब यहाँ पे मिल गया कितना मुझे tan इनवर्स, देखो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, तो 15 में से आप 88 माइनस करो, कितना बच गया वैल्यू मुझे, इनमें माइनस करोगे 13 में से, देखो 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5, और यहाँ पर आपको बचा 0, तो 10 में से गया, यहाँ बचा 2 और ये हो गया 4, डिवाइड बाई इन दोनों को सम करो तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, और ये 112 तो 425 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan इनवर्स 1 बचा, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4 विच इज इक्वल्स टू RHS, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है? इसको नोट कर लो। देखो अब इसको फॉर्मूला आप चाहे तो फॉर्मूला समझ के रटो, तो रटना तो है ही नहीं, समझना है। जब आप समझोगे तब अप्लाई करना, और वो तभी आपकी मेमोरी में रहेगा, अदरवाइज फिर बाद में भूल जाओगे, आपको नया रहेगा फिर बाद में, क्योंकि बहुत सारे पूरे बुक्स हमको तैयार करनी है, 2 किताबें, 2 बुक्स तैयार करोगे, अगर आप सोचोगे रट के आप तैयार कर लो तो बहुत मुश्किल है, रटने से नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। अब आप उसको रटना नहीं समझना, प्रैक्टिस जितना करोगे उतने टाइप्स के आपके क्वेश्चंस बनने। अब बेसिक भी उसी तरह से तैयार करना, जैसे अलग अलग चीज़ों को आपको मिल रहा है, हमने कहा कि इन दोनों को आइडेंटिफाई करो, इसको नोट कर लो, फिर बताता हूँ कि जैसे देखो इसमें तीसरा जो tan का फॉर्म बनना है वो 3 टाइप्स के आपको डिफाइन होने हैं। एक कौन सा हो गया इस सेक्शंस पे, दूसरा आपको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा अलग पार्ट्स का ना, तीनों को आपको देखना है सब सेक्शंस में। नोट हो गया? चलो अब आप देखो फिर तीसरा पार्ट, इसी में मैंने टेग्नोमेट्री के, इनवर्स टेग्नोमेट्री के सारे फॉर्मेशंस आपको करा दिए फिर से, टोटल जितने होते हैं, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, किस तरह से आप सॉल्व करोगे, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे हमने कहा, देखो फिर नेक्स्ट सेशन पे आप देखना, हमने कहा कि आप जानते हो कि tan 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, tan 2 थीटा की वैल्यू कितना होती है, डायरेक्टली आप अगर लिखना चाहो, देखो मैं लिखता हूँ a प्लस बी, आपने लिखा है ना, क्या लिखते हो आप, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, यही लिखा हमने, ठीक। अगर a बराबर b हो जाए, जिसको आप मान लो अल्फा ही मान लो, अल्फा मान लेते हो आप, ठीक है, अल्फा मान लियो हो या x मान लो, कुछ भी वैल्यू मान लो, अल्फा अगर बराबर हो जाए तो ये कितना हो जाएगा, आपको पता है कि देखो tan अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan अल्फा, यही लिखते हैं, और ये कितना हो जाएगा 2 tan अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर है ये tan स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे देखो मुझे tan 2 अल्फा यहाँ पे मिला है, tan 2 अल्फा, इसको लेके जाते हैं इधर, तो 2 अल्फा इक्वस टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स, देखो अब यहाँ पे आप सॉल्व करते हो 2 tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब अगर मुझे पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो आप ना, तो इनवर्स फॉर्म में आप मानोगे तो मुझे इस अल्फा को क्या ज्यूम कर लूँ, जैसे आपने माना कि मैं tan a को क्या मान लूँ अल्फा, या किसी वैल्यू a बराबर b है ना, तो ये tan अल्फा को आप मान लो कुछ भी वैल्यू, जैसे आपको एजम्पशंस लेना है, tan अल्फा इक्वस टू आपने मान लिया थीटा, या फिर x मान लो, x मान रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा कि x अल्फा इक्वस टू कितना हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा इक्वस टू tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। अब यहाँ जहाँ अल्फा है वहाँ हम क्या पुट कर दें 2 tan इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 2, और tan अल्फा इक्वस टू आपने कितना ज्यूम किया था x, आपने माना x 1 माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये वैल्यू बन गई कितना, जब आपको tan 2 थीटा, मतलब ये फॉर्म है 2 tan इनवर्स अल्फा मिल जाए तो डायरेक्ट आप सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे सब्स्टिट्यूशंस आपको यहाँ पे दिया है, हमने कहा कि मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 tan इनवर्स 1 बाई या 3/4 प्लस tan
1/4, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आप समझो कि मैं इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकता, ध्यान से समझना, इसको डायरेक्ट आप इनपुट पर नहीं डालोगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि यहाँ आप इसको सोचो कि मैं अलग लिख लूँ फिर इसको अलग लिख लूँ, डिफरेंट नहीं लिखना, सीधे सीधे में आप लिखना। कैसे लिख सकते हो, उसको करने के लिए कर सकते हो, मैं एक बार tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4 का फॉर्मूला लगा लूँ, सीधी सी बात। पर एक साथ इसको लिख सकते हो, फॉर्मेशन पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप जब सॉल्व करोगे तो इसमें क्या लिखोगे, देखो हमने इसको लिखा कि tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा 2 × 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan इनवर्स x का है, मतलब 3/4 का स्क्वायर, यही x है। और ये प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/4। अब यहाँ पे मिल गया हमको tan इनवर्स, अब यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा, ये हो गया 3/2 डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 9/16। अब इसको सॉल्व करो, प्लस कितना है tan इनवर्स 1/4। अब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, हमने कहा यहाँ पे आपको मिल गया tan इनवर्स 3/2 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9/16। अब ये वैल्यू हो गई, और प्लस कितना है tan इनवर्स 1/4। अब इसको सॉल्व करोगे तो 16 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, आपने लिखा यहाँ पे 3 × 16 डिवाइडेड बाई 2 × इन दोनों को माइनस करो, कितना आ जाएगा 16 में से 9 आप माइनस करो, कितना हो गया 7, तो ये मिल गया आपको 7। और प्लस कितना हो गया यहाँ पे tan इनवर्स 1/4। अब देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 8 जा, अब यहाँ पे आपको मिल गया tan इनवर्स 8 3 जा 24/7, और प्लस यहाँ पे मिल गया tan इनवर्स 1/4। अब हमको पता है ये tan अल्फा प्लस tan बीटा इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्म है, तो यहाँ पे अप्लाई करोगे तो कैसे लिखोगे, हमने लिखा कि tan इनवर्स 24/7 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 24/7 इंटू 1/4। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 6 हो जाएगा, 24 इसको अब ऊपर सम कर लेना, ये सिंप्लीफिकेशन आपको आ गया, ये हो जाएगा कितना tan इनवर्स, यहाँ पे से 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 4 जा कितना हो जाएगा 96, 24 4 जा और 7 1 जा 7 प्लस 7, और डिवाइड बाई कितना है नीचे में 28 7 फिर, अब होल डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, यहाँ केवल 7 बचेगा, तो 7 माइनस ऊपर कितना है 6 डिवाइड बाई 7। अब ये चला जाएगा, देखो इन दोनों को माइनस करोगे 7 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचा tan इनवर्स 90 से 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा 103 × 7 डिवाइडेड बाई कितना है 28। अब आप चाहे इसको कैंसिल कर दो, 4 जा, और ये वैल्यू आ गई कितना tan इनवर्स 103/4। ये तीसरा फॉर्म्स है जहाँ पे आपसे क्वेश्चन सिंप्लीफाइड करने के लिए आएगा डायरेक्टली। अब सम केसेस में आपको साइन का भी आ जाता है और कॉस का भी आ जाता है, तो आपके पास ऑप्शन है, अगर साइन और कॉस का आता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। किसमें, साइन के फॉर्मेशंस को आप चेंज कर लो, किसमें tan में, tan को भी आराम से आप चेंज कर लो ना, एक टेक्नोमेट्रिक फॉर्म्स को दूसरे टेक्नोमेट्रिक फॉर्म्स में आप आसानी से चेंज कर लो, फिर उसकी वैल्यू निकाल लो ना। ये भी आसान तरीका है आपका कि मैं अगर सब फॉर्मूले, आप देखो हर चीज़ को मेमोरी में नहीं रखना, पर मैं करा दे रहा हूँ हर सारे टॉपिक्स को, ठीक है, पर आप उसको चेंज कर सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे। ये नोट हो गया सबका, ये नोट कर लो। ये सारे पार्ट्स आप तैयार करना। मिटाए, चलो
देखो इस तरह के फॉर्मेशंस का आखिरी जो तीसरा वैरायटी आएगा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि देखो साइन ए प्लस बी, फॉर्मूला याद है क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब समझना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस वैल्यूज़ को, मैं ए को मान लेता हूँ, ए को मान लूँ क्या, साइन नहीं, मतलब जैसे इस फंक्शंस को साइन ए को आपने मान लिया साइन ए इक्वस टू एक्स और साइन बी इक्वस टू आपने मान लिया वाई। टर्म्स इसमें लिखना, ए इक्वस टू में क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स, और बी इक्वस टू क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स वाई। सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप डायरेक्टली इसको। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमने करा, हमने कहा देखो हमने लिखा a प्लस बी इक्वस टू, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स, ये इधर ले जाएगा और यहाँ पे मिला कितना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब केवल सब्स्टिट्यूशन है, हमने कहा देखो साइन इनवर्स, इसको मैं ए को लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमने लिखा कि साइन इनवर्स एक्स है और प्लस ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, बी इक्वस टू साइन इनवर्स वाई है। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है तो मुझे यहाँ पे केवल एक्स और वाई पता है ना, तो मैं कॉस को किसके टर्म्स में चेंज कर लूँगा, तो साइन ए इंटू अंडर रूट में लिख सकता हूँ ना, कॉस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। तो हम कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हमने यहाँ पे लिखा कि 1 माइनस इस कॉस को आपने चेंज किया, किस में लिख लेंगे, साइन स्क्वायर बीटा सॉरी बी। अब ये टर्म्स में आपने रखा प्लस, अब यहाँ भी कॉस को देखो साइन बी तो है, इसको पहले लिख लो। अब दूसरे वाले कॉस को आपने चेंज किया तो मैं लिख लेता हूँ कि अंडर रूट इस कॉस को हमने लिखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। टर्म्स है ये मिल गया, सबको आपने साइन के टर्म्स में रखा। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्म बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, साइन इनवर्स, और ए की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बीटा कितना है वाई और साइन बी है वाई और साइन ए है कितना एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म्स में आप डायरेक्टली ब्रेक कर लोगे, जैसे एग्जाम्पल इसी में कर लेना। ये आपका फॉर्मेशन हो गया। आप करना, मैंने कहा कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ या अदरवाइज इसको किस में चेंज कर लूँ, टैन टेग्मेट्रिक फॉर्म्स बनाऊँ अलग अलग, बहुत सारे ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे आपको। अगर एग्जांपल आपको दिया है जैसे साइन इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 प्लस साइन इनवर्स 2/7, फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करनी है, तो आप इसकी वैल्यू आप निकालो तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? सॉरी नोट कर लिए थे ना, अरे सॉरी क्वेश्चंस क्या लिखा था, थ्री बाई फाइव और प्लस साइन इनवर्स 2/7, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हमने कहा कि अगर आप अप्लाई करोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप सॉल्व करो। हमने कहा कि ये जो मेरा साइन इनवर्स है इसको लिखना है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको x मानो इसको y, तो आपने लिखा पहले x कितना 3/5 अंडर रूट कितना लिखोगे 1 माइनस इसका 2/7 का स्क्वायर और प्लस कितना लिखोगे 2/7 और अंडर रूट कितना हो जाएगा दूसरे वाले वैल्यूज का 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। ये टर्म्स आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हो। हमने कहा कि आप लिखना है कि साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट में आप सॉल्व करोगे तो ये 2 2 जा 4/49, 49 यहाँ पे लिखोगे माइनस 3 2 2 जा 4/49 और प्लस 2/7 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 3 जा 9/25। ये क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखा कितना साइन इनवर्स 3/5 और अंडर रूट में कितना बच जाएगा आपको, इन दोनों को माइनस करोगे तो 45/49 और प्लस 2/7 अंडर रूट में कितना आप यहाँ पे सॉल्व करोगे 25 में से 9 किया 16/25। अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी
साइन इनवर्स ये हो जाएगा 3/5 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट में, ये तो रूट 45 हो गया, 9 5 जा, तो 9 5 जा को क्या लिख सकते हैं 3√5, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 7 का स्क्वायर रूट यहाँ पे हो जाएगा 49 का, और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 2 और ये 2/7 इंटू ये कितना हो गया 4/5। 16 का स्क्वायर रूट आपने निकाला 4, 25 का आपका हो गया 5। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसमें साइन इनवर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9√5। अब चाहे तो ये देखो इस √5 को इससे कट कर दोगे, √5 यहाँ मिल जाएगा, हालांकि डिनोमिनेटर में लिखते नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट में। 9√5 डिवाइड बाई 7 और प्लस कितना हो जाएगा 8/35, ये वैल्यूज आ गई। कहाँ पे, हाँ वहाँ भी लिख लेना 35, तो ये दोनों को एक साथ लिख दो डायरेक्ट 35, दोनों का डिनोमिनेटर में से 35 है ना, ये आप रूट कैंसिल नहीं कर रहे हो, क्लियर है। अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है सेम एज, तो मैं फॉर्मेशंस लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे अलग अलग टर्म्स में आपको यूज़ करना है। तो एक समरी इसको लिख लेना, इस वाले पार्ट्स को। अगर हम सम अप करें इस चीज़ को, तो हमने जो सीखा यहाँ पे कि अगर, अब देखो वेरिएशन ऐसे मिलेगा, अप्लाई आपको करना है, ठीक। एक समरी लिख लेना इसमें टोटल जो हमने सीखा यहाँ पे इस बात को, किस टाइप के क्वेश्चंस। देखो आज के जो कंटेंट में मिलेंगे हमको, देखो फॉर्मेशंस आपको अप्लाई ऐसे ही करना है, एक साथ में लिख दे रहा हूँ सबको, जो फॉर्मेशन आप अप्लाई करोगे। पहला हमने कहा अगर मुझे मिल जाए क्या, फर्स्ट से आज की क्लास का हमने जो सीखा है कितना, हमने कहा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा सेकेंड पार्ट्स आपने देखा कि अगर मुझे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y मिले तो मैं इसको कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पे x माइनस वाई और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई आप ब्रेक कर सकते हो। तीसरा हमको अगर मिल जाए 2 tan इनवर्स x इस फॉर्म में, तो इसको ब्रेक करते हैं कितना, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्म्स आपको मिल गया। ठीक, अब हमने चौथा बताया आपको कि किस में मिल सकता है, कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स मतलब ऐसे लिखेंगे, तो x लिख रहे हो तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y लिख रहे हो तो अंडर रूट क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, x और y इसी की सब आपकी वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। अगला क्या फॉर्मेशन है, हमने कहा कि अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y अगर आपको दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स हमने लिखा x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब यही बात आपको किस में मिल सकता है, कॉस इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y में। अब आपको अगर फॉर्मूला याद है तो मैं कितना लिखूँ, कॉस इनवर्स कितना लिख सकता हूँ, कॉस x कॉस y, कॉस a माइनस बी, सॉरी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो कॉस a कॉस b को क्या मानोगे, एक को x मानोगे एक को y, और माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। आप इन दोनों को एक साथ में लिख सकते हो। दूसरा, अगर आपको हमको यहाँ पे क्या मिल जाए, कॉस इनवर्स x प्लस सॉरी माइनस कॉस इनवर्स y इक्वस टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ये टर्म्स मिल जाएगा एक्स वाई और यहाँ हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे एक ही ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक साथ लिखोगे ज़्यादा अच्छा, ऐसे अंडर रूट एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट है।
ये डायरेक्टली आपको इसमें वैल्यू मिल जाएगी, जिसको सब्सट्राइट करके हम ये इतने टर्म्स आप फॉर्मेशन में याद कर सकते हो। अब देखो ये है तो एक तरीके का फॉर्मूला, आप इसको फॉर्मूला जैसे यूज़ कर सकते हो, पर आपने सीखा कि ये आया कहाँ से, कैसे इसको फ्रेम करते हैं और किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है ये बात? चलते हैं आगे पे। ठीक, होप सो कि आप सब इसको प्रूव कर लोगे। चलो आगे चले। अगर ये क्लियर हो गया बेटा, देखो अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो है किस पे है, टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी, जिसको हम करते भी आ रहे हैं। किस फॉर्म पे है, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसके फॉर्म्स में जब भी आपको टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस मिले तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन से शुरू किया, हमने कहा कि पहला टर्म्स इसमें देखना, ये केवल सिंप्लीफिकेशन, आपको टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं टेक्नोमेट्री में। tan इनवर्स कितना हो गया, x, ठीक है, प्लस y बाई, जैसे सॉरी मैंने एस लिखा, cos x बाई 1 प्लस 1 माइनस cos x। आप इसको सॉल्व करो। अब अगर ये क्वेश्चन है पहला इस टर्म्स में दिया है, तो सबसे पहली बात हमको सॉल्व करना, सो ऊपर साइन, यहाँ पे लिख लो साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स साइन x को क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पे बताओ, अगर मैं साइन x को ब्रेक करूँ तो साइन x को कैसे ब्रेक कर सकते हो, हमने लिखा कि देखो tan इनवर्स साइन x को क्या लिखूँ, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 लिखा जा सकता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, ठीक है। तो इसमें साइन x बाई 2 और कॉस x बाई 2 इसको लिखा जा सकता है। इसको बताओ 1 माइनस कॉस x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स को अगर आपको याद है तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिखते हैं, ऐसे याद रखना, मैं इसी लिखा था 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स, इसको क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सब्सटीट्यूशंस करो तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट क्या करोगे, जो वहाँ सब्सटीट्यूशन बताया था, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो देखो 2 से कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर एक साइन से चला गया, तो यहाँ बचा कितना, tan इनवर्स, तो cos x बाई 2 बाई साइन x बाई 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, tan इनवर्स cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x बाई 2। अब cot x बाई 2 हो गया। अब इस वैल्यू को सॉल्व करो, इस वैल्यू को सॉल्व करो। हमने कहा देखो tan इनवर्स, tan इनवर्स कॉट को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉट तो tan इनवर्स एफ इनवर्स में है नहीं, तो इसको किस में कन्वर्ट करना, tan में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, हमने कहा मैं इसको लिख सकता हूं ना, tan पाई बाई 2 माइनस x बाई 2। इसको तो ब्रेक करोगे, ये क्या है, कॉट थीटा ही लिखा हूं। अब tan इनवर्स एफ इनवर्स कितना होता है, ये फंक्शन चला जाएगा, बचेगा ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। इसी के नीचे दूसरा क्वेश्चन आप लिखो और इसकी वैल्यू बताना। tan इनवर्स हमने लिखा देखो साइन x बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब फंक्शन सेम है, आप इसका आंसर करो और सॉल्व करो, देखो कितने लोग का आंसर आता है। x बाई 2, वेरी गुड। हुआ वंश, कितना आया, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन सॉल्व करो। आ गया, आदित्य कितना आया तुम्हारा, देखो अब ये लिख लो आप एक जगह ना, इतना तो आपको कम से कम पता, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा। मैं लिख भी दे रहा हूँ 1 प्लस कॉस एक्स, कितना लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2
1 माइनस कॉस एक्स कितना आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखवाया हूँ, फिर भी मुझे पता है कि बार बार इसको मिस की, और 1 प्लस जैसे आपको मिलेगा tan, ऐसे लिखा 1 प्लस tan एक्स बाई 1 माइनस tan एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और प्लस एक्स। अगर 1 माइनस tan एक्स है डिवाइड बाई 1 प्लस tan एक्स है, इस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, 1 कैसे आ जाएगा बच्चा? ऐसे सुनो, इतना बड़ा पाप क्यों करवा रहे हो बताओ, कहाँ जीवन में यापन करेंगे? tan इनवर्स इसका बताना, साइन को आप ब्रेक करोगे कितना हो जाएगा 2x बाई 2 इंटू सॉरी कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हो। ब्रेक 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस एक्स को क्या ब्रेक करोगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, आप इसको 2 से कैंसिल, एक कॉस से चला गया, तो यहाँ बचेगा कितना tan इनवर्स, ये मिल गया कितना tan x बाई 2, अब tan इनवर्स चला गया, कितना बच गया x बाई 2, विच इज द आंसर। ठीक है, बात ये समझ में आई? लेना ठीक है, बहुत लंबा गैप आप इसको नहीं लेना कि बहुत एक्सटेंड कर लेना, पर छोटा सा एक हल्का सा नैप लेके आना, 5-10 मिनट का, थोड़ा सा 5 मिनट लेट भी आओ कोई चलेगा नहीं, मतलब 3 आप 35 पे 40 पे पहुंच रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हल्का सा नैप आप लोग जब भी काम करके आते हो ना, इसे डायरेक्ट क्लास मत आया करो, बहुत सॉलिड चीज़ बता रहा हूँ, लंबा नहीं सोना है। जैसे अगर आपको 3-3:30 बजे पहुँचना, घर से कितने बजे निकलते हो, कितने टाइम पे निकलते हो, मतलब ऐसे भी 3:30 निकलते हो ना, तो घर पे जब आप 3 बजे पहुंचते हो तो 15 मिनट 3 से लेकर 3:30 तक तैयार हो जाना, 5 मिनट से लेट लेना, आंखें बंद करके हल्का सा छोटा सा रिलैक्स देना, उससे माइंड भी आपका रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद आप आते हो, मन नहीं करता 1-2 दिन, पर आओगे आपको फ्रेश रहता है क्लास में, फिर अटेंशन भी रहती है आपको क्लास में सॉल्व करने में। क्या अज्यूम करूँ बताओ, एक्स क्या मान लूँ मैं देखो, अब आप समझना, जब भी सॉल्यूशंस में तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पे लेट एक्स इक्वल्स टू ए tan थीटा, कुछ भी अज्यूम कर लो। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x बाई ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा tan थीटा, क्योंकि बाद में थीटा मुझे सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, तो मैं tan थीटा को कितना लिख सकता हूँ tan इनवर्स x बाई ए, ये वैल्यू हो गई। अब आप सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे कितना हो गया tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा a tan थीटा माइनस x क्यूब को a tan थीटा का क्यूब डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा 3a क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू एक्स का क्या मानोगे आप, x इक्वल्स टू कितना हो गया a tan थीटा का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करना, यही है, तो आपको मिल जाएगा, देखो tan इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 3a क्यूब tan थीटा और माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस a स्क्वायर, इसको करोगे इंटू a, तो 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। देखो a क्यूब न्यूमरेटर से, a क्यूब डिनोमिनेटर से, दोनों आपने कॉमन लिया, तो tan इनवर्स a क्यूब आपने कॉमन लिया, डिवाइड बाई भी a क्यूब हो गया, यहाँ बचा कितना 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू हो गया a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू होती कितनी है, हमने कहा देखो tan इनवर्स, हमने लिखा ये tan इनवर्स और ये कितना है tan 3 थीटा का फॉर्म है, तो हमने लिखा इसको क्या tan 3 थीटा, और tan 3 थीटा है तो tan इनवर्स चला गया, बचा कितना 3 थीटा, और थीटा को आप क्या लिखते हो tan इनवर्स x बाई ए, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो आप इसको सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में, इसी के कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, और होप सो कि हम संडे इसको कवर कर लेंगे अगर मिलेगा तो, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। फिर अगला चैप्टर हमारा लिमिट स्टार्ट होगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिमिट एंड डेरिवेटिव, उसके लिए फंक्शंस आपको तैयार रखना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक।